हेलो एवरीवन, प्रभाकर मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। जो हम पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। तो जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन करना है, जो कि वेरी सिंपल है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं। तो पहला जो सवाल हमारा है एक्सरसाइज 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 है ना। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने बताया था ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं इस तरह से। पहला है आपका 5 1/2 -1। तो इसका जब अगर ए मानते हो इस मैट्रिक्स को, तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो तो ये एक रो है, जो एक सिर्फ क्या बन जाएगा, कॉलम्स बन जाएंगे, है ना। इसी तरह से आपका दूसरा देखो, अगर ए मानते हो इसको और ये 1 -1 2 3 है, तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये रो को हम इस कॉलम में बदल लेंगे, यानी कि 1 -1 और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में, जस्ट लाइक तीसरा सेम है। तो आप उस तरह से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दो मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहा है ए इस तरह से दिया हुआ है एक मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी है -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो मैट्रिक्स है, और ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट, पहला आपको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और दूसरा a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। हम एक करेंगे दूसरा कर लोगे। प्रॉपर्टी भी है ऐसा कि अगर दो मैट्रिक्स हो, ये प्रॉपर्टी देखो यहाँ वेरीफाई भी होगा, ये चेक करने के लिए कह रहा होता है, वो प्रूफ वैसा होता है, लेकिन इसमें प्रूफ करने के लिए नहीं करा, चेक करना है इसमें। देखो तो A अलग है और B अलग है, तो हमें दोनों को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज करना है, और दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद जोड़ना। एक हम दिखाते हैं आपको। तो इसका जो A प्लस बी निकलेगा, दोनों को जोड़ लो। ये इसके साथ -5 3 और -2, इसके साथ 6 9 और 9, फिर इसके साथ -1 4, देख लेना जोड़ कहीं मिस ना हो। अगर गलत मिस होता है तो आप सही कर लोगे, क्योंकि ये सिंपल जोड़ है। a प्लस बी हमने निकाला, अब क्या चाहिए, a डैश चाहिए, या सॉरी इसका ट्रांसपोज भी तो चाहिए ना। तो आप यहीं पे a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लो। तो ट्रांसपोज निकालेंगे हम इसका, तो क्या हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम में, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2, ठीक है। ये हमारा LHS साइड था। राइट साइड जो है क्या है, a डैश प्लस b डैश। देखो तो यहाँ पे हम निकालेंगे a डैश और प्लस b डैश, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं a डैश का। तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा मुझे, तो ये इस रो को इस कॉलम में, यानी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और प्लस b का ट्रांसपोज है ना। तो b का जो ट्रांसपोज है इसको करो, तो -4 1 और -5 1 2 0 और 1 3 1, ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद ये इसके साथ जोड़ें, -5 6 और -1, फिर ये 3 9 और 4, उसके बाद ये है -2 9 और 2। तो आप देखो ध्यान से कि हमारा जो a प्लस बी का जो होल डैश था वो ये आया, और a डैश प्लस b डैश भी वही आया। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है ना। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि इतना बराबर इतना, है ना। सेम आपका दूसरा है, आप कर लोगे। उसी तरह से तीसरा नंबर सवाल में भी दो मैट्रिक्स दिया गया है और वेरीफाई करना है, उसी तरह से आप करोगे। चौथा थोड़ा देख लेते हैं।
एक्सरसाइज 3.3 है, दिख नहीं रहा है, एक्सरसाइज 3.3 है। चलो अब इसमें चौथा नंबर सवाल है, a डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 और है आपका b दिया हुआ है -1 2 1 1 2, सॉरी b कुछ और था, b का जो वैल्यू है हमारे पास वो है -1 0 1 और 2 और a का था -2 3 1 2, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड a + 2b का होल डैश, तो a चाहिए हमें, है नहीं, पहले a निकालना पड़ेगा और b से 2 में मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद एडिशन करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर लो। तो सबसे पहले हमें a चाहिए, तो देखो a इज इक्वल टू होता है a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब ये जो भी वैल्यू आपका है a डैश दिया गया था उसका आप ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। ये a डैश का वैल्यू था, उसका फिर से दोबारा ट्रांसपोज, तो a मिलेगा। इस रो को कॉलम में -2 3 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, 2b चाहिए, तो 2b निकाल लेते हैं। तो जब किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीपल करते हैं तो क्या करते हैं हम उस स्केलर वैल्यू से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, b में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 0 2 और 4, वैल्यू a + 2b का ट्रांसपोज करना है, तो पहले a + 2b निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू ये और 2b का वैल्यू ये, दोनों जोड़ लेते हैं, तो ये -4, अब ये कितना है 1 हो जाएगा, ये 5 और ये 6। अगर हमें ट्रांसपोज करना हो इस तरह से तो इसका ट्रांसपोज लगा लो, तो इस रो को इस कॉलम में बदल लो आप, चलो ठीक है। तो -4 1 5 और 6, तो इस तरह से जनरल कैलकुलेशन है। अब हल्का हल्का ये इजी है काफ़ी, जोड़ घटाव है आप करोगे। एक 5 नंबर क्वेश्चन हम दिखाते हैं, मल्टीपल वाला वेरीफाई करके हम दिखा देते हैं। फाइव नंबर सवाल है मेरा, a इज इक्वल टू, सॉरी इसमें आपको दिया गया है कि वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। ऐसा हमने प्रॉपर्टीज में बताया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में। तो किसी दो मैट्रिक्स के लिए ऐसा प्रूफ कर लेते हैं। एक जैसे इसमें पहला कह रहा है कि a नाम का एक मैट्रिक्स है 1 -4 और 3 और b नाम का मैट्रिक्स है -1 2 और 1, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, मल्टीपल करना है हमें, तो मल्टीपल होगा या नहीं ये देखना है। तो इसका जो ऑर्डर है क्या है, देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 यानी 3 और y1 और इसका 1/3। तो इसका कॉलम्स और इसका रो की संख्या, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो जब मैच करे तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमें वैल्यू निकालना है ए बी का ट्रांसपोज या फिर अलग अलग ट्रांसपोज करके मल्टीपल, है ना। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या, a इंटू बी निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज और गुना करेंगे। जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस लिखेंगे। देखो जैसे a इंटू बी करना है हमें, a इंटू बी, तो a हो गया आपका 1 -4 3 और इंटू में b का जो वैल्यू हो गया वो हो गया -1 2 और 1, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करो तो इस रो को इस कॉलम के साथ तो -1 ही रहेगा, फिर इसको इसके साथ 2 1, फिर इसको इसके साथ तो माइनस प्लस 4 -8 -4, फिर इसको इसके साथ -3 6 और 3। ये मेरा निकल गया a इंटू बी। इसका ट्रांसपोज कर लो a इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम में बदलो तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है, b डैश इंटू a डैश।
बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश करोगे तो इस रो को इस कॉलम में बदल लोगे सिंपल, तो -1 2 और 1 और इंटू ए डैश, तो इस कॉलम को इस रो में बदल लोगे, तो 1 -4 और 3 मल्टीपल इसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसको इसके साथ तो -1, फिर इसको इसके साथ तो माइनस +4, फिर इसको इसके साथ तो -3, फिर इसको इसके साथ 2 -8 6 और इसको इसके साथ 1 -4 और 3। तो आप वैल्यू देखो दोनों का कि ए बी का भी डैश हमने करा तो यही वैल्यू है, और बी डैश इंटू ए डैश का भी वैल्यू करा तो यही वैल्यू है। तो लास्ट में आप फाइनली कह सकते हो कि 10 की ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये आपका प्रूफ हो गया, वेरीफाई करने के लिए करा था, आपने प्रूफ करा। दूसरा नंबर सवाल डिफरेंट दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, है ना, उसको आप इसी तरह से चेक कर लोगे, 3/3 का हो 2/3 का हो, जैसा भी हो आप गुना आपने सीखा। इसका दूसरा हम छोड़ दे रहे हैं। छठा, सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिक्स नंबर सवाल है कि यदि हमारे पास 6 का पहला, यदि a इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, यही चेक करना है हमें। आई क्या है, तो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, किस ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का जो जिस ऑर्डर का आपका ये ए है, तो ए है 2/2 का, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ 2/2 का होगा। तो ये वैल्यू लिखें और ये आ जाए तो कहेंगे चेक कर लिए कि हाँ इतना बराबर इतना है। कोई ज़रूरी नहीं कि इतना बराबर इतना हो ही, वेरीफाई मतलब चेक करना है हमें। तो यहाँ पे देखो ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम इस रो को इस कॉलम में, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इस रो को इस कॉलम में माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इंटू ए। तो ए यही रह जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसको हम मल्टीपल करते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से करेंगे और जोड़ेंगे भी, तो इसको इसके साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सेम इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस इसको इसके साथ, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर इसको इसके साथ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर इसको इसके साथ तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर इसको इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देख सेम चीज़ रहेगा तो कटेगा, सेम है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसी तरह से ये, और इसका वैल्यू 1 होता है, ये 0 और ये 1, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना। 2 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ये प्रूफ हो गया ना कि हाँ बिल्कुल सत्य है कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है दूसरा सेम है, आप करोगे। उसके बाद 7वां नंबर सवाल है, सातवां नंबर सवाल है कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, कह रहा है प्रूफ कर दो कि यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो सममित आव्यूह था यही प्रूफ करना था कि इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि ये हमारा एक सममित आव्यूह हो। तो ट्रांसपोज निकालो, वो सेम आ जाएगा, तो सममित है तो ए डैश कर लो, ये इसको कॉलम बना लो 1 -1 5, दूसरे वाले को
और तीसरे वाले को। तो देखो तो सेम है ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि चूंकि ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डैश 10 ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन इसका इसी तरह से आपका क्या है, दूसरा कह रहा है अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक का मतलब कि ट्रांसपोज निकालना और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, यदि वो भी ए के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कह देंगे विषम सममित आव्यूह। उसके आगे है वेरीफाई दैट 8वां। ए नाम का एक मैट्रिक्स है 1 5 6 7, कह रहा है वेरीफाई दैट, चेक करना है। फिर से हमने बोल रखा कि वेरीफाई, चेक करके ये बताओ कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा ए माइनस ए डैश इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये चेक करके आपको बताना है। तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का जो हमने बताया था, क्या बताया था, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज करो तो वही आ जाए। तो इसके बारे में कह रहा है, देखो प्रूफ में। तो ए प्लस ए डैश पहले हम निकालते हैं, पहला के लिए हम चल रहे हैं। तो ए और प्लस ए डैश क्या है, ट्रांसपोज करो 1 5 6 7, ये हो गया आपका 2 11 और 14, ये हो गया। आपको यदि इसको सिमेट्रिक सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, चेक करना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और यही बराबर आ जाए, यानी a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालो, यानी इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इस रो को इस कॉलम में और इस रो को इस कॉलम में। तो ये देखो, तो ये किसके बराबर आ गया, इसी के बराबर नहीं आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 10 ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अतः आपका जो है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। अस्क्यू के लिए सेम कर लेना, ए अगर चेक करना होता तब ना ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हम चेक करते, लेकिन हमें चेक करना था कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करें और वो बराबर हो जाए ए प्लस ए डैश के। ठीक है, जो कि दिखा इसमें। अगला सवाल है 9वां नंबर सवाल है, सवाल है हमारा। सिंपल कोई मैट्रिक्स दिया, आप करोगे ये ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू व्हाट और ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू व्हाट। अब कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, इसके लिए हम ये निकाल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसफर को जोड़ लो और 2 से भाग करना है, तो सारे एलिमेंट्स में हम 2 से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। इसमें जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वो कह रहा है एक आव्यूह को उसके सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो देखो 10वां क्वेश्चन यही था, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ symmetric and askew symmetric matrix। इसको वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना ही आना है एग्जाम में इसको। अब यहाँ पे एक पहला मैट्रिक्स हमारा दिया गया है 3 5 1 और -1। यहाँ पे दिखाना है आपको कि इसको हम एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लिखेंगे, हमने बताया था। तो इसको लेट कर लो आप ए इज इक्वल टू इतना। ठीक है ना। तो देखो हमने बताया था सिमेट्रिक, यहाँ पे दिख रहा है
चलो दिख रहा है, और अस्क्यू सिमेट्रिक का योग, तो इसमें क्या लिखे थे 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। तो आपको ये निकाल कर यहाँ पे पुट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगा ए डैश का, तो ये हो गया 3 5 1 और -1। फिर देखो a प्लस ए डैश निकालो आप, तो जोड़ो, तो 6 6 6 और -2 है ना, 6 6 6 और -2। फिर आपको जरूरत पड़ेगा इसका a माइनस ए डैश का, घटाओ 0 4 -4 और 0, ठीक है। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगा किसका 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, तो 2 से डिवाइड करोगे इसमें इसके वैल्यू में, तो इसका वैल्यू ये है, इसके सारे वैल्यू में, तो 3 3 3 और -1, और यहाँ पे निकालोगे a माइनस ए डैश का हाफ 0 2 -2 और 0। हमें जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो किस रूप में था, इस रूप में था, सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, अभिष्ट जो आपका एक्सप्रेशन है, यानी एक्सप्रेशन को कहते हैं व्यंजक, जो भी कहते हैं व्यंजक एक्सप्रेशन, तो वो क्या होता है, इस रूप में लिखना है। किसको लिखना है, हमें ए को लिखना है ना। ए जो मैट्रिक्स था, तो ए मैट्रिक्स था, तो देखो इसको ध्यान से कि अगर ए मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा, एक सममित मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित होगा। 2 से डिवाइड कर भी दोगे दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका सममित और विषम सममित ही रहेगा। तो इसको तुम लिख सकते हो इस तरह से 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पे वैल्यू इसका कितना है, यहाँ पे आई थिंक नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू था आपने निकाला 3 3 3 -1 और प्लस इसका 0 2 -2 0। आप जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो, है ना। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सिमेट्रिक, और प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक, उस रूप में व्यक्त करना था सिर्फ, ठीक है ना। हमने व्यक्त कर दिया। अब इस ए को ही हमने व्यक्त किया, इसको आप जोड़ोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, आप देख लेना। जोड़ोगे यदि तो ये 3 है ना, यहाँ पे देखो ये 3 और 3 2 5, इससे मैच करवा रहे हैं हम, और ये 1 और -1, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 और इसको जोड़ेंगे तो -1। तो ये सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में हो गया। अब इसको हम सममित क्यों कहेंगे और इसको विषम सममित क्यों कहेंगे, देखो हमने बताया था कि यदि ए नाम का कोई मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश जो होगा अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसमें 2 से आप भाग भी कर लोगे तो सममित ही होगा, 2 से भाग करोगे तो ये विषम सममित। इसीलिए यहाँ पे करके आपको छोड़ना है कि हमने दिखाया भाई देख सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक्स। उसके बाद जो भी दूसरा तीसरा चौथा है सेम है, 3/3 का सिर्फ है, देख लेना है। हम 11 देखते हैं। ग्यारह नंबर सवाल, इफ ए बी आर symmetric matrix of same order then AB minus BA what? अब इसमें ऑप्शन है पहला अस्क्यू सिमेट्रिक, दूसरा बी नंबर सिमेट्रिक,
मैट्रिक्स लगा लेना है, और तीसरा जीरो मैट्रिक्स, और चौथा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यदि हमारे पास ए और बी आर मैट्रिक्सेस, सिर्फ मैट्रिक्सेस लिखा है इसमें, ठीक है, ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्सेस सेम ऑर्डर का, अगर ये 2×2 का है तो वो भी 2×2, ठीक है, 3×3 तो 3×3 का। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम पहले सोचेंगे ही नहीं, वजह बता रहे हैं। अगर वो पहले क्लियर कर देता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, है ना, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी हम जीरो और आइडेंटिटी में आते, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाव इस तरह से कर रखा है। तो हम आएंगे किसमें, इसके और इसके बारे में सोचेंगे, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि इसके लिए स्क्वायर होना चाहिए और वो स्क्वायर डिफाइन नहीं किया। हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए, लेकिन अगर वैसा रहता, टेक्निक है, सोचो, अगर वैसा रहता तो ये पहले ही आपको कहता कि ए और बी एक वर्ग आवी हो, लेकिन ऐसे उसने नहीं कहा। तो ये सी और डी समाप्त, बच्चा ए और बी। तो ए और बी एक सिमेट्रिक है बी में और एक अस्क्यू है, तो दोनों के लिए हम चेक कर लेते हैं, है ना। इसका ट्रांसपोज निकालें और यही आ जाए तो सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज निकालें नेगेटिव चिन्ह के साथ ही आए तो अस्क्यू सिमेट्रिक। चेक करो, देखो हम इसमें चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता था, इसका ट्रांसपोज निकालो वही आ जाए। देखो निकालते हैं ट्रांसपोज। हमने आपको ये भी तो बताया ऐसा कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और माइनस हो तो माइनस, तो यहाँ करके देखें, यहाँ तो ए बी का डैश और यहाँ माइनस बी ए का डैश। फिर ये फार्मूला इसका हमने बताया था बी डैश डॉट ए डैश, जो पीछे रहेगा वो पहले आएगा। तो ये इसमें है ए डैश और क्या, बी डैश। अब देखो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ पे देख लेना पड़ेगा कि सिमेट्रिक कह रहा था, तो जब सिमेट्रिक कह रहा है तो वो हो सकता है, इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ, अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले ही लिख देते थे यहाँ पे कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, क्या है वो, सिमेट्रिक है। तो जब इक्वेशन फर्स्ट, जब सिमेट्रिक है तो माइंड में क्या आता है कि ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी ऐसे कर लोगे, ठीक है। इसमें माइनस आप कॉमन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस और बी ए माइनस। तो देखो तो उसका ट्रांसपोज करा तो वही आया, लेकिन निगेटिव चिन्ह के साथ आया। यहाँ पे कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप दिखा सकते थे, यहाँ जगह नहीं था, लिख दिए थे पहले, इसलिए हमने ये सिर्फ दे दिया कि नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी, और इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, उसका ट्रांसपोज निकाला वही आया, लेकिन उसके निगेटिव चिन्ह के साथ। चेक कर रहे थे हम सिमेट्रिक रे, बन गया अस्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर का लास्ट है। ए कह रहा इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो देन या एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो अल्फा इज इक्वल टू वाट, ए नाम ऑप्शन है आपका π/6, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके पहले वाला भी, और बी है π/3, सी है पाई और डी है 3π/2। देख लेना ऑप्शन में, यहाँ पे दिख नहीं रहा है साफ से, शायद यही है। सॉल्यूशन करते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है, इस कंडीशन को लेकर चलेंगे कि यदि ए नाम का मैट्रिक्स है तब हमारे पास एक कंडीशन है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, उसके लिए हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, किसका, ए के।
तो यहाँ पे वैल्यू रख लो आप, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और प्लस ए डैश यानी इसी का ट्रांसपोज करो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई, तो 1 0 0 और 1, इसको ऐड करते हैं हम, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, और ये इसके साथ 0, ये हो गया 0, और ये 2 कॉस अल्फ़ा, 1 0 0 और 1। इक्वल मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? जब वह समान हो, उसका ईच एलिमेंट्स है ना, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहले का सारे का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल टू दूसरे का सारे का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो बराबर करके यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 को 0 के बराबर करोगे अल्फ़ा निकलेगा नहीं। पहला देख 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बोथ साइड कंपेयरिंग, है ना, तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब बताओ अल्फ़ा का वैल्यू कॉस में किसका 1/2 होता है 60, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई/3, कॉस 60 का वैल्यू होता है ना, तो पाई/3 है, ये है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर हमारा क्लोज होता है। और इसमें अब एक जो पढ़ना है, ये चैप्टर में ही था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना, ये था क्वेश्चन, ये सॉल्व आउट हो गया, ठीक है, ये एक था हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला जो चैप्टर है वो है, इसके बाद हमें पढ़ना है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स का मतलब व्युत्क्रम, एक मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हम इन्वर्स होगा किस कंडीशन में वो जानेंगे। तो देखो इन्वर्स जनरली तौर पर एक अकेले नहीं निकलता है, ठीक है, इसके लिए हमें कितना मैट्रिक्स चाहिए, 2 मैट्रिक्स ही चाहिए, तभी इन्वर्स हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई हो रखा है, तो 2 हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए, वही एक 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करें कि इफ़ A एंड B आर 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रख लो, 2 मैट्रिक्सेस of same order, then AB is equal to BA is equal to I, या यहाँ पे एंड लिख सकते हैं आप, एंड इतना, then A and B are called inverse टू ईच अदर, ठीक है। बुक में आप ऐसे देखोगे कि एक के बारे में लिखेगा, दूसरा आपको खुद समझ लेना है कि यदि ए और बी 2 समान ऑर्डर का आव्यूह हो और इस तरह का ये कंडीशन को फॉलो करे, तो यहाँ पे एक VVI क्वेश्चन बनता है कि यदि ए और बी 2 आपका मैट्रिक्स है, इन्वर्स मैट्रिक्स है एक दूसरे को, तो निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें एक ये वाला रहेगा, तो आप देख लोगे। तो ए और बी तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर डिपेंड करेगा ए और बी पे। तो अगर ऐसा शर्त लगे हमारे पास, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आव्यूह इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड इट इज रिटेन एज A इन्वर्स इज इक्वल टू B एंड B इन्वर्स इज इक्वल टू A, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल
आपको देते हैं, इसके लिए थोड़ा थॉट करना पड़ेगा, सटीक बैठे ए और बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं इसका एग्जाम्पल। 2 मैट्रिक्स लेते हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाते हैं। आप एक छोटा उदाहरण लेते हैं, 2/2 का होगा तो आप सोच पाओगे, लेकिन जब 3/3 होगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वहाँ से आपको एक कंडीशन और बताएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसके थ्रू हम इन्वर्स निकाल देंगे। यहाँ आप डायरेक्ट एक एग्जांपल देते हैं इन्वर्स का। हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, मान लिया जाए एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 2 4 -4 और 10, और बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। आइडेंटिटी लाना है, ध्यान में रखना कि ए बी भी करें और बी ए भी करें तो दोनों बराबर आए, वो भी आइडेंटिटी ही आ जाए, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले के लिए सोचते हैं, तो ये 5/2 और ये वाला वैल्यू -1, ये कट जाएगा 2 5 और ये 4 यानी 1 हो जाएगा ये। और इसी तरह से ये वाली ले लेते हैं हम 1 2, तो यहाँ पे 0 लाना है, तो ये कट के 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं -1/2 और ये इसके साथ करेंगे ये। ठीक है, इस तरह से हम 2 मैट्रिक्स लिए हैं। ठीक, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, आप सोचो। तो यहाँ पे हम ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इस रो को इसके कॉलम के साथ या लिख के कर देते हैं, देख तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 1 -1 और -1/2 मल्टीपल करते हैं हम, देखें यहाँ पे। तो इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ करोगे 2 कट जाएगा, 5 बचेगा, ये -4 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ ये 2 और ये कट जाएगा तो -2 यानी कि सिर्फ 0। फिर ये देखो आपका इसको इसके साथ कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना, ये -10 होगा। इस तरह से करोगे तो -10 और फिर इसको ये +10 यानी ये 0 और ये -4 और ये 5 + 5 तो ये हो जाएगा आपका 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हमारा एक आइडेंटिटी आया। अब बी ए भी निकालें, ये तो आई आया ना, बी ए भी निकालें और उतने आए तभी तो होगा आइडेंटिटी, सॉरी इन्वर्स। तो देखो बी ए निकालते हैं, तो बी को पहले रखो 5/2 1 -1 -1/2 और इंटू ए 2 4 -4 और -10 मल्टीपल करते हैं। तो ये इसके साथ करो तो ये 2 से 2 कटेगा 5 और ये -4 यानी कि 1 हो जाएगा। ये इसके साथ हो जाएगा, ये आपका 10 और ये -10 यानी 0। फिर इसके साथ करोगे तो -2 और ये कट जाएगा +2 यानी ये 0। फिर इसके साथ ये -4 और ये 5, ये +5 तो यानी कि ये 1। तो देख भाई यहाँ पे ये भी आई ही आया, यानी आप कह सकते हो इसके बाद कि चूँकि ए बी = बी ए और दोनों किसके बराबर, आई के बराबर, तो ए बी का इन्वर्स हो गया और बी ए का इन्वर्स हो गया। यानी अगर हम ए इन्वर्स करेंगे तो वो बी के बराबर होगा और बी इन्वर्स लिखेंगे तो वह ए के बराबर होगा। तो अगर आपको हम कहें यहाँ से कि ए इन्वर्स का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो यहाँ से जो ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स, ठीक है, यहीं पे आप अगर दिखता हो तो ए इन्वर्स = बी और बी का जो ये भी वैल्यू है रख लोगे यहाँ पे, और बी इन्वर्स = ए का जो भी वैल्यू है रख लोगे, है ना। तो ये 2/2 का था, तो आपने सोच लिया वो भी आपको, ये आप तभी सोच पाओगे जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। ठीक है, सोचने से जल्दी आप सॉल्व कर लोगे इसको, जो मेथड्स बताएंगे उसमें। तो ऐसे आपको नहीं बनाना है, ये हमने एक एग्जाम्पल दे रखा था, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि इस तरह से आप इन्वर्स निकालो, ये तरीका नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल दिया। ये तरीका कैसे निकालेंगे अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, अगले क्लास में कुछ ऑपरेशंस है उसके बारे में, उसके बाद हम निकालेंगे तरीका से, चरणबद्ध तरीका से। तो इसमें आपका जो आगे पढ़ना है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। कुछ रूल्स है, 6 रूल्स है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इससे बहुत सारा है बट 6 रूल है सिलेबस के अनुसार आपके 12th का। तो वो सॉल्व करेंगे अगले दिन हम।
चलो ओके।